अस्सलाम वालेकुम। रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में सवाल पूछा है कि मेरा कसूर क्या है, मैं तो सिर्फ एक यूट्यूबर हूं। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि रजब भट्ट का असल में कसूर क्या है। नाज़रीन, एक 2 मिनट की ये वीडियो ये पूरी देखकर जाइएगा। पहले हुआ कुछ ऐसा कि रजब भट्ट जब मशहूर होना शुरू हुए 1-2 साल में ही रजब भट्ट ने इतनी तरक्की पा ली कि जितनी पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने हासिल की है। नाज़रीन, कोई बंदा इतना अरसा ट्रेंडिंग पे रहता ही नहीं है। कोई हफ्ता रहता है, कोई महीना रहता है और ट्रेंडिंग से आउट हो जाता है। रजब भट्ट वो बंदा है जो मुसलसल ट्रेंडिंग पे है। उसके बाद रजब भट्ट जब मशहूर होना शुरू हुए, ट्रेंडिंग पे आए, पहले रजब भट्ट की सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग पर तनकीद की जाती थी। उसके बाद अब रजब भट्ट पर हर दिन नया पर्चा क्यों दिया जाता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। नाजरीन, रजब भट्ट के जो पर्चों वाला सिलसिला शुरू हुआ, ये शुरू हुआ रजब भट्ट की शादी के बाद। जब रजब भट्ट को वो शेर का बच्चा और राइफल गिफ्ट की गई, उसके बाद रजब भट्ट पर जो एफआईआर दी गई, पर्चा हुआ, उसके बाद रजब भट्ट को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद रजब भट्ट का एक पुलिस कचहरी का चक्कर शुरू हो गया और ये अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे नाजरीन। उसके बाद रजब भट्ट पर जो हुआ नमाज वाला केस, नमाज वाले केस में रजब भट्ट को फिर इतना तंग किया गया, हालांकि वो बात 2 साल पुरानी थी, उसमें इतनी कुछ है ही नहीं था। उसके बाद अब रजब भट्ट के पीछे पड़ गई है क्रिश्चियन कम्युनिटी। उसके बीच में भी ये उमर भट्ट वाला पर्चा, दूसरे पर्चे, रजब भट्ट पर पर्चे होते रहे और रजब भट्ट मुश्किल में आते रहे। पहले रजब भट्ट का जब व्लॉग आता था, मैं कोई रजब भट्ट का फैन नहीं हूं, मैंने रजब भट्ट के खिलाफ बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिन बातों पर वो गलत थे, ठीक है। अब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि चलो मेरी ज्यादा लोगों ने बात तो सुननी नहीं है, जितने लोग भी मेरी बात सुनेंगे उन लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए कि रजब भट्ट के साथ अब पाकिस्तान में गलत होना शुरू हो गया। पहले जब वो बंदे की कोई भी वीडियो हम देखते थे ना व्लॉग की, पता चलता था कि एनर्जी से बना रहा है। अब वो बंदा जब भी व्लॉग में आता है, कहीं भी आता है, उसके चेहरे से ये बात फील हो रही होती है, भाई नहीं, इस बंदे के साथ ना पाकिस्तान में गलत किया गया। अगर कोई बंदा फेमस हो गया, रजब भट्ट मानते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग की वजह से फेमस हुआ, ठीक है, मेरा हर वक्त ये स्टांस रहा है। मैंने उसके खिलाफ भी जब वीडियो बनाई है, तलहा वाला मामला, सारा मामला हुआ, तो मेरा उस वक्त भी ये स्टांस है कि वो जब जो बंदा मशहूर हुआ है वो अपनी मेहनत से हुआ है ना, जैसा भी कंटेंट बनाता है, ये बात की बात है, अपनी मेहनत से वो बंदा मशहूर हुआ है ना। किसी को सीढ़ी बनाकर वो बंदा ऊपर नहीं आया और अपनी मेहनत से वो बंदा मशहूर हुआ है, ठीक है। अब उस बंदे को इतना एक पाकिस्तान में तंग कर दिया गया कि उसका जीना मुहाल कर दिया गया। उसके चेहरे से अब ये बात फील होना शुरू हो गई है कि नहीं यार, इस बंदे के साथ गलत कारी है। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के इदारे, जो सारा कुछ है, जो सारा कुछ हो रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेता। और उसके बाद रजब भट्ट को एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये जो सोचते हैं ना, जो आपके घर के बाहर आए हुए लोग और जो दूसरे लोग हैं, ये लोग आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपके घर आते हैं या फिर आपके बारे में वीडियो चढ़ाते हैं, ये वो, आपके घर के बाहर कोई ऐसा बंदा आता है जिसने हाथ में मोबाइल ना पकड़ा हो, जिसने जो जिस दिन मुझे ये खबरें मिली ना कि आपके घर के बाहर बंदे आए और उनके हाथ में सिर्फ मोबाइल नहीं थे, वो सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, वो होंगे आपके फैन। जो लोग आते हैं हाथ में मोबाइल होता है, वो लोग आपसे मिलने आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनकी वीडियोस वायरल जाती हैं, सब लोग मतलब के पीछे आते हैं। आपसे प्यार करने वालों की तादाद बड़ी कम रह गई है। जो बंदा मशहूर होता है उससे सिर्फ जो बंदा फायदा उठा सके उतना बंदा फायदा उठाता है। नाज़रीन, उसके बाद अब रजब भट्ट का ये मीटअप जो कैंसिल किया गया, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे नाजरीन मेरे ख्याल से जो वजह बनती है वो तो बनता है मुर्शिद का नाम, जैसे मेरे ख्याल से। बट अब क्योंकि रजब भट्ट बारहा बार ये नाम लेते रहते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह, मुर्शिद मुर्शिद मुर्शिद, समझ तो आप गई होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद नाजरीन, रजब भट्ट को ये पैगाम है कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा साइड लाइन हो जाए आप, क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम ने इतना ही कर दिया ना कि मतलब आपके चेहरे से भी ये बात फील होना शुरू हो गया कि नहीं यार, अब इस बंदे के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि जो जो बंदा ट्रेंडिंग पर जाता है पाकिस्तान में, आपको पता ही ये हिसाब है कि जो बंदा ट्रेंडिंग पर जाता है उसको नीचे खींचना शुरू कर देते हैं, नीचे खींचना शुरू कर देते हैं कि ये ऊपर जा ही कैसे रहा है। बाकी नाज़रीन, आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी देकर जाना।